डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। वे क्रियाएं जो बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी थी, चाहे कंप्लीट हो चुकी थी, उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, या जिस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया था, वह घर जा चुका था, हम लोग खाना खा चुके थे, मेरी बहन पढ़ चुकी थी। तो हम लोग और भी क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम लोग विद्यालय जा चुके थे, चाहे हम लोग विद्यालय गए थे, जाने का काम क्या हो चुका था, कंप्लीट। कब? पास्ट में। तो इन क्रियाओं से जो क्रियाएं क्या हो, पास्ट में कंप्लीट हो जाए हो, चाहे बीते हुए समय में क्या हो चुकी हो, पूर्ण हो चुकी हो, तो उसको हम दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड आती है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे वे लोग दिल्ली गए थे, वे लोग दिल्ली गए थे, मतलब उनके दिल्ली जाने का काम क्या हो चुका था, पूर्ण, बीते हुए समय में। तो सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, तो दे। और इसके बाद अगर सब्जेक्ट दे है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, दे हैड, और वर्ब यहाँ पे जाना, कौन सा काम किए थे, जाने का काम किए थे, तो दे हैड गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो दे हैड गॉन दिल्ली, चाहे हम उसको दिल्ली बोल लें, दे हैड गॉन दिल्ली। अगर इसी का हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, हैड के बाद नॉट, हैड और वर्ब के बीच में, जो हमारे मेन वर्ब है उसके बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। तो वे लोग दिल्ली नहीं गए थे। इसी का नेगेटिव अगर हम देखें तो वे लोग दिल्ली नहीं गए थे, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैड स्ट्रक्चर में हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो दे हैड नॉट गॉन दिल्ली, दे हैड नॉट गॉन दिल्ली। अब हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हाँ, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार का, एक हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव देखें तो पहले हैड आ जाएगा, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या वे लोग दिल्ली गए थे, प्रश्न बनेगा क्या वे लोग दिल्ली गए थे। और इसका ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं तो हैड दे गॉन दिल्ली। अब इसका अगर नेगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए थे, क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए थे। अगर इसका नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आएगा, नॉट। अगर नेगेटिव की बात होगी तो इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या जाएगा, नॉट। क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए थे, तो हैड दे नॉट गॉन दिल्ली, और लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अगला, अगर हम देखें कि वे लोग दिल्ली क्यों गए थे, वे लोग दिल्ली क्यों गए थे, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या कहाँ पे आ रहा है, वाक्य के बीच में। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, क्या वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए थे, वे लोग दिल्ली, चाहे क्यों गए थे, पहले क्यों का, क्यों गए थे, वे लोग दिल्ली क्यों गए थे। तो यहां से अब बना देंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, चाहे हम इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, पहले चालू होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वे लोग दिल्ली क्यों गए थे, तो वाई, क्वेश्चन वर्ड क्या है,
वाई हमारा प्रश्नवाचक वाई हैड दे गॉन दिल्ली, वाई हैड दे गॉन दिल्ली। अगर इसी का नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में हो जाएगा वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए थे, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए थे, तो वाई हैड दे नॉट गॉन दिल्ली, वाई हैड दे नॉट गॉन दिल्ली। अब अगर और एक आध एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं दूसरा कोई, और आप तो स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, आप इस वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप भूल रहे हैं तो वैसे आपको स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। मैंने पतंग उड़ाई थी, मैंने पतंग उड़ाई थी, मैंने पतंग उड़ाई थी। किसने पतंग उड़ाई थी, मैंने। सब्जेक्ट कौन है, मैंने मतलब या मैं, और कौन सा क्रिया हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, उड़ाने का। क्या उड़ाया जा रहा है, पतंग। तो आई हैड, उड़ाना होता है फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, आई हैड फ्लोन द काइट, आई हैड फ्लोन द काइट। अब अगर इसी का नेगेटिव देखें तो आई हैड नॉट फ्लोन द काइट, आई हैड नॉट फ्लोन द काइट, इसी का नेगेटिव हो जाएगा आई हैड नॉट फ्लोन द काइट। अगर इसका इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या मैंने पतंग उड़ाई थी, क्या मैंने पतंग उड़ाई थी, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हैड आई फ्लोन द काइट, हैड आई फ्लोन द काइट। और अगर इसी का नेगेटिव क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाई थी, तो हैड, क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाई थी, तो हैड आई नॉट फ्लोन द काइट, हैड आई नॉट फ्लोन द काइट। और अगर हम इसी की क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ जाए, हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए कि मैंने पतंग क्यों उड़ाई थी, मैंने पतंग क्यों उड़ाई थी, इसका क्या हो जाएगा, मैंने पतंग क्यों उड़ाई थी, तो इसका बन जाएगा वाई। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, क्यों, मतलब वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई अब सब्जेक्ट अपने हेल्पिंग वर्ब वाई हैड आई, वाई हैड आई, क्रिया क्या है, फ्लू फ्लोन, फ्लोन, वाई हैड आई फ्लोन द काइट, फ्लोन द काइट। अगर नेगेटिव मैंने पतंग क्यों नहीं उड़ाई थी, तो वाई हैड आई नॉट फ्लोन द काइट। अब हम इसकी यूज की बात कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की यूज। तो पहला यूज क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज की बात कर लेते हैं। तो यूज में पहला, जब दो कार्य पास्ट में हो एक के बाद एक, जब दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो उसको हम व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम कहें, ऐसे से डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। अब यहाँ पे दो कार्य हो रहा है, एक काम डॉक्टर का आना हुआ और एक काम रोगी का मरना। तो जो काम पहले होता है एक के बाद दूसरा काम, तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ है
पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर बाद में आया और रोगी पहले मर गया। तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और एग्जाम्पल अगर देख लें, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने, तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक मेरा स्टेशन पर पहुंचना और दूसरा गाड़ी का आना। तो कौन सा काम पहले हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, मतलब मैं पहले स्टेशन पहुंचा फिर उसके बाद गाड़ी आई। तो पहला काम स्टेशन पहुंचना हुआ, दूसरा काम गाड़ी का आना। तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसके दूसरे यूज की बात करें तो वे घटनाएं, चाहे वे इच्छाएं जो पास्ट में पूर्ण नहीं हुई थी, तो उनको भी व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मुझे लगा था, मुझे लगा था कि वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो I had hoped that he would pass। मुझे लगा था कि वह पास हो जाएगा। और अगर दूसरा इसका यूज का एग्जांपल हम देख लिए, दूसरा एग्जांपल हम देखें, मुझे लगा था कि वो आएगी। तो I had hoped that he would come। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का इतना यूज है। अगले लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।